नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अपने घर की दिवाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रसोई में काम करती नीलू को अपने पति नेहाल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रहे थे। वह अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, इस बार मैं दिवाली में गांव नहीं आ रहा हूँ। इस बार मैं अपने घर में ही दिवाली मनाऊंगा अपने परिवार के साथ। नीलू रसोई का काम निपटाकर जब कमरे में आई तो अपने पति नेहाल से पूछा, क्या हुआ? आपकी बात सुनकर माँ नाराज हो गई क्या? यह सुनकर हमेशा की तरह नेहाल मुस्कुराते हुए बोला, तुम माँ की चिंता मत करो, बस हमें दिवाली कैसे मनाना है यह सोचो। नीलू और नेहाल की शादी को 5 साल हो गए थे। उनके 2 बच्चे भी थे और यह पहला मौका था जब उन दोनों ने दिवाली अपने घर में मनाने का फैसला लिया था। नीलू की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। नेहाल के 2 बड़े भाई, भाभी, उनके बच्चे और सास ससुर सभी गांव में रहते थे। उसके दोनों जेठ सरकारी नौकरी करते थे, परंतु वहीं नेहाल प्राइवेट कंपनी में काम करता था। गांव में ससुर जी द्वारा बनवाए गए घर में उनका पूरा परिवार रहता था। बस एक नेहाल और नीलू ही कोलकाता में किराए के मकान में रहते थे। कई बार नेहाल ने सोचा अपना फ्लैट बुक कर ले, लेकिन कोलकाता जैसे महानगर में अपना आशियाना बनाना इतना आसान कहाँ था। देखते देखते उनकी शादी के 5 साल बीत गए। इस बीच जब भी दिवाली या होली का त्यौहार आता तो नेहाल की माँ जिद करके उन्हें गांव बुला लेती थी। नीलू को दिवाली पर अपने घर में ताला लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। साल भर अपने घर के मंदिर में वह दिया जलाती थी, परंतु दिवाली के दिन उसके घर का मंदिर हमेशा अंधेरा रहता था। यह बात नीलू को बहुत अखरती थी। दिवाली के दिन अपने घर में रंगोली बनाना, फूलों और झिलमिल रंगीन बल्ब की लड़ियों से घर और मंदिर को सजाना नीलू का यह सपना ही रह जाता, क्योंकि गांव में भी वह अपने पसंद से कुछ नहीं कर पाती थी। गांव के घर में उसकी सासू माँ और दोनों जेठानियों की राज चलती थी। हर चीज़ की निर्णय वही करती थी। कैसे घर और मंदिर को सजाना है, कौन सी मिठाई बनानी है, मेहमानों को तोहफे में क्या देना है, यह सब उसकी सासू माँ और जेठानियाँ ही तय करती थी। नीलू और नेहाल बस मेहमानों की तरह देखते रहते थे। अभी पिछली दिवाली की ही तो बात थी। नीलू अपने पसंद से रंगोली बना दी तो उसकी बड़ी जेठानी नाराज होते हुए बोली, यह कैसी रंगोली तुमने बना दी नीलू? कितने फीके रंग हैं। और मुझसे पूछा क्यों नहीं? कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। कितने समय से मैंने रंगोली की डिजाइन सोच के रखा था। त्योहार का सारा मज़ा ही तुमने खराब कर दिया। अपनी जेठानी की तीखी बोली सुनकर नीलू की आंखें भर आई। नेहाल भी वहीं सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए अपनी भाभी की सभी बातें सुन रहा था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ बोल न सका। त्योहार के दिन बात न बढ़े इसलिए नीलू अपनी आंसू पोंछते हुए अपनी बनाई हुई रंगोली कपड़ों से साफ कर दी। नेहाल नीलू के दिल की बात समझता था, लेकिन क्या करे, अपनी भाभी के इस बर्ताव से वह भी काफ़ी दुखी हो गया। अब तो उसके बच्चे भी उससे कहने लगे, पापा, हम दिवाली अपने घर पर क्यों नहीं मनाते हैं? गांव में ताई जी सिर्फ हमें हर बात पर डांटते रहती हैं। नेहाल की भी यही इच्छा होती थी कि वह भी दिवाली कोलकाता में ही अपने घर में मनाए, लेकिन वह डर के मारे यह बात अपने परिवार में नहीं बताता था। उसे लगता था उसके परिवार वाले यह बात सुनकर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि दिवाली का त्यौहार भी कहीं दूसरों के घर में मनाया जाता है, यानी किराए के घर में। लक्ष्मी जी का स्वागत तो अपने घर में होता है। अब वह अपनी माँ को कैसे समझाए कि घर चाहे भले ही किराया का है, परंतु नीलू साल भर उस घर के मंदिर में दिया जलाती है, जहां हर पहली तारीख को सबसे पहले लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है। हर छोटी बड़ी खुशियां नीलू और नेहाल इसी घर में तो मनाई है। इस बार भी दिवाली का त्यौहार पास आ रहा था।
लेकिन इस बार निहाल ने भी फैसला कर लिया था कि वह दिवाली अपने घर में ही मनाएगा, और वह भी अपने तरीके से। जब नीलू ने उससे पूछा कि गांव के लिए कब निकलना है, क्योंकि उसे पैकिंग करना था, तब निहाल बोला, नहीं नीलू, इस बार हम दिवाली में गांव नहीं जा रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, इस बार दिवाली हम यहाँ अपने इस घर में मनाएंगे। निहाल की बात सुनकर एक बार तो नीलू को विश्वास ही नहीं हुआ और वह बोली, लेकिन निहाल, माँ जी क्या कहेंगी? तब निहाल बोला, तुम माँ की चिंता मत करो नीलू, मैं उनसे बात कर लूँगा, और फिर छठ पूजा के लिए तो हम घर जाएंगे ही। बस लक्ष्मी पूजा हम इस साल और आने वाले हर साल अपने घर में ही मनाएंगे, चाहे वह किराया का हो या अपना। निहाल का फैसला सुनकर नीलू और उनके दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। उत्साह से भरी हुई नीलू ने खूब सारी मिठाइयाँ बनाई और निहाल अपने बच्चों के साथ मिलकर घर को फूलों और रंगीन बल्बों से सजा दिया। शादी के बाद यह पहला अवसर था जब दिवाली के त्यौहार पर नीलू और निहाल ने अपनी इच्छा से कुछ किया था। नीलू और बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर निहाल भी बहुत खुश था। आखिर अपने घर में त्यौहार मनाने की खुशी ही कुछ और होती है, चाहे वह घर अपना हो या किराए का। दोस्तों, गांव जाकर लोगों का ताना सुनने से तो अच्छा है कि हम जहां रहें वहीं अपना त्यौहार मना लें। इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।